हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सार एजुकेटर्स। आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर सेकेंड बहुपद पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पे बेसिक हम इंट्रोडक्शन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको अपने चैनल के बारे में इंट्रोड्यूस करवा दें। हमारा जो चैनल है सार एजुकेटर्स, इसका मेन मोटिव्स क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। यहाँ पे सार जो है, सार का कोई मीनिंग नहीं है, बट यहाँ सार जो है हम लोग 3 फ्रेंड हैं जो आपको टाइम टू टाइम क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। डेली का आपको 2 वीडियो प्रोवाइड होगा, दोनों मैथ का या फिर एक मैथ का एक साइंस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सार में एस जो संतोष है, अमित और एक फ्रेंड रोहित है। हमारा मेन मोटिव फ़िलहाल अभी के लिए क्लास 10 के सिलेबस को कंप्लीट कराना है, मैथ का और साइंस का। साइंस में हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कवर करेंगे विथ इन 5 से 6 मंथ। और इसके बाद हम अपना जो होता है एग्ज़ाम पैटर्न पे तैयारी करवाना है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, एग्ज़ाम पैटर्न आपका कैसा रहता है उस तरह से हम आपको तैयारी करवा देंगे। और यहाँ पर हम एक बात और आपको बता दें, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो हम फ़िलहाल जो अभी क्लास 10 के सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ समय बाद हम क्लास 9 और क्लास 8 के सिलेबस को भी स्टार्ट करेंगे आपका रिस्पॉन्स देखने के बाद। और फिर क्लास 10th का ही बात करें तो हम अभी जो मैथ और केवल साइंस पढ़ा रहे हैं, कुछ समय बाद हम इंग्लिश और एसएसटी को भी करवा देंगे, संस्कृत छोड़ के। आइए हम अपने विशेष टॉपिक पे आते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। आइए हम अपना चैप्टर में आते हैं। जो हमारा मेन मोटिव है आज के वीडियो बनाने का, वो है बहुपद। तो हम आपको बता दें कि बहुपद में हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और बेसिक से आपको हाई लेवल में ले जाएंगे। पहले हम जानते हैं कि बहुपद होता है क्या, और बहुपद से पहले भी छोटे छोटे बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे कि इसके अंदर घात है, बहुपद के प्रकार है। इसमें हमको मेनली जो एग्ज़ाम के पीछे देखना है, इस एक्सरसाइज से हम मेरा केवल 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और ये जो 1 मार्क्स होता है वो बहुत, इसको लाना बहुत ही ईजी है। अगर आप बढ़िया से बस एक बार इस वीडियो को देखें और इसके बाद आपको कहीं भी क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम आइए देखते हैं घात क्या होता है। इसके बारे में आप क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं बहुत बढ़िया से, लेकिन हम फिर भी आपको एक बार रिवीजन करवा देते हैं कि हम मान लीजिए यहाँ पे एक इक्वेशन लिखते हैं 2x² + 5। तो अगर हम आपसे पूछें कि बहुपद का घात कितना है, तो यहाँ पे इसका जो घात होगा वो 2 होगा। मतलब क्या है इसका कि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन का अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। क्या अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद को हम px से डिनोट करते हैं। आगे चल के हम बार बार px लिखेंगे, तो आप लोग भी px लिखना सीख जाएं। अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हुआ। अगर हम इसी को देखें बढ़िया से, कैसे देखिए, इसको हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा, 5x² + 2x + 3। अगर हम इसमें पूछें कि इसमें बहुपद का घात कितना है, तो आप क्या बताएंगे? 3। और भी चले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे ले लें 4y² + 3y + 7, तो इसमें बहुपद का घात कितना है? तो इसका जो बहुपद का घात हो जाएगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसका अधिकतम घात है वो है 2। क्लियर हो गया ये टॉपिक। तो हम आगे आते हैं। अब ये घात के बाद हम आते हैं बहुपद के प्रकार में। तो बहुपद के प्रकार क्या? बहुपद का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? बहुपद का मतलब ये होता है कोई एक इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, x² + bx + c = 0। ये है मेरा द्विघात समीकरण का एक बहुपद, जिसमें मेरा a = 0। a मेरा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के अंदर हम देखेंगे बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और ये थर्ड टाइप है इसका। इसको बोलते हैं हम लोग रैखिक बहुपद, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक होता है त्रिघात बहुपद, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हम आते हैं अब ये रैखिक बहुपद क्या होता है। तो रैखिक का मतलब होता है एक। क्या? रैखिक का मतलब होता है एक।
तो हम अगर यहाँ पे आएँ तो जिसका घात का पावर 1 हो उसे हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हो सकता है इसका 3x + 5, ये है मेरा एक रैखिक बहुपद। और भी अगर इसका हम कोई एग्जांपल देखें तो हम क्या देख सकते हैं, 7z + 3, ये हो गई मेरा रैखिक बहुपद। अगर हम द्विघात बहुपद का बात करें तो देखिए जिसका पावर 2 हो, जैसे कि हो गया मेरा 4z² + 3z + 2, ये एक मेरा है द्विघात बहुपद। इसको हम अभी और भी एग्जांपल से थ्रू आपको समझाते हैं कि द्विघात बहुपद होता है क्या। देखिए ये है मेरा द्विघात बहुपद। इसमें मेरा बहुत सारा एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि है 7z² + 3z + 2 = 0। यहाँ पे भी पावर 2 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। और भी आप लोग देख सकते हैं 9u² + 6u + 3 = 0, ये भी एक मेरा द्विघात बहुपद है। अब आते हैं हम टाइप 3। टाइप 3 कहने का मतलब इसका बहुपद का तीसरा टाइप जो है मेरा वो है त्रिघात बहुपद। तो ये त्रिघात बहुपद क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो त्रिघात का मतलब ये होता है जिस पे पावर 3 हो। जैसे कि चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा हम लोगों को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो चलिए 4x³ + 3x² + 2x + 1 = 0, ये एक मेरा है त्रिघात बहुपद। ऐसा नहीं कि हम इसको फॉर्मेट में लिखेंगे कि 3 फिर 2 फिर 1 तभी मेरा ये कहलाएगा। बिना फॉर्मेट का अगर हम लिखते हैं तो भी वो मेरा त्रिघात बहुपद ही होगा। या फिर किसी में भी अगर यहाँ पे हम केवल लिख दें 7x² + x³ + 2, तो ये भी एक मेरा त्रिघात बहुपद है। ठीक है, इसमें और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, 7z³ + 5z, ये भी एक मेरा त्रिघात बहुपद है। ठीक है, इसमें अभी और भी बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिसको हम अभी कवर करवाएंगे। त्रिघात बहुपद के बाद आइए हम देखते हैं अपना चैप्टर का जो मेन मोटो है। लेकिन ये जो हम अपना क्लास 9 में आप लोग ज़रूर पढ़ लिए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई भूल गए हैं तो इसको हम फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं कि ये होता क्या है कि शून्य ज्ञात करें। तो शून्य ज्ञात करें में होता है मेरा कि इसमें हम जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आप लोग 4x + 3 को 0 से इक्विलेट कर दें और उसके बाद करें आप कि 4x = -3, तो जानते हैं आप प्लस में 3 इधर आकर -3 हो जाता है, और उसके बाद x बराबर हो जाएगा -3/4। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा शून्य का आया वो क्या आ गया, -3/4। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी हम एक और लिए हुए हैं, इसको भी 0 से पहले इक्विलेट कर दें, 5x + 10 = 0, तो हो जाएगा मेरा 5x बराबर -10 और x बराबर फिर हो जाएगा -10/5, काट देंगे तो मेरा x बराबर आ जाएगा -2। तो इस क्वेश्चन का जो शून्य का आ गया मेरा वो क्या आ गया, -2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो ना क्वेश्चन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, ये बस हम बता दे रहे हैं कि ये होता क्या है। शून्य का भी हम वर्ड के थ्रू ज्ञात कर रहे हैं और इसी के बाद हम देखेंगे कि अपने शून्य को हम एक ग्राफ मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 6x + 3 = 0 कर ले। उसके बाद ये जो 3 प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, फिर x बराबर डिवाइड मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा ये डिवाइड में कट जाएगा, तो x बराबर अब हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये शून्य निकालना अब हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि शून्य का मतलब होता क्या है। एक क्वेश्चन हम लिए px का मतलब आपको लोग हम बता चुके कि इसको हम बहुपद के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन x² - 3x - 4, जहाँ पे x बराबर हमको दिया हुआ है -1 और 4। देखिए इसको यहाँ पे x के जगह पे पुट करके देखिए, अगर ये 0 आता है तो ये बहुपद का शून्यक है।
और 0 नहीं आता है तो ये बहुपद का शून्यक नहीं है। और इसके बाद आप लोग डिवाइड के थ्रू भी चेक करेंगे कि ये इसका शून्यक है कि नहीं, लेकिन वो सब आगे है 2.3 में। बात रही अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं तो p -1 ये x के जगह पे हम -1 को पुट कर दिए। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप -1 को पुट कर दें तो -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू फिर x है तो -1 यहाँ 4। अगर हम किसी भी चीज़ को माइनस को 2 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है तो 1 हो जाएगा, सिर्फ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 और ये हो जाएगा -4। तो क्या हो गया 3 और 1 4 -4 इक्वल टू 0 आया। मतलब कि ये जो मेरा -1 है वो इस बहुपद का शून्यक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बहुपद का एक ही शून्यक हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 4 भी है तो इसको भी चेक कर लीजिए एक बार कि ये भी है कि नहीं है। यहाँ पे हम लिए फिर से p x के जगह पे 4 लिए, तो अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप 4 ले लें तो 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4। इसको सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 -3 4 जा 12 -4। देखिए 16 और 12 और 4 मिलके हो जाएंगे 16 +16 -16 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे मेरा 0 आ गया। इसका मीनिंग है कि ये जो क्वेश्चन में जहाँ x का वैल्यू दिया हुआ था -1 और 4 ये इस क्वेश्चन के शून्यक हैं। अब ये तो हो गया मेरा शून्यक निकालने का एक व्यंजक मेथड, लेकिन अगर आप इसी को हम आगे देखेंगे कि इसको हम ग्राफ के थ्रू कैसे पता कर सकते हैं, वो भी मिनटों में, बस देखिए और उनको आंसर पता चल जाता है कि इसका कैसे होगा। आइए अब हम वो टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में आता है। ये आपका हर एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में आता है, चाहे आप अपने स्कूल में दे रहे हो या फिर अपने बोर्ड में दे रहे हो या फिर और भी कहीं दे रहे हो। तो कि अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि किस बहुपद के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हम जो कर रहे थे वो व्यंजक मेथड था, लेकिन अब जो हम करेंगे ग्राफ के मेथड से थोड़ा करेंगे। यहाँ पे सिंपल होता है कि आपको बस देख के बताना होता है कि px के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। आइए पहले हम इस क्वेश्चन को दिखाते हैं और एग्ज़ाम में लिखना कैसे रहता है वो देखिए, जिससे आपको एग्जामिनर इम्प्रेस होकर नंबर देता है। वो ये होता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमको केवल क्या पूछा है, y बराबर px, y बराबर को px में ये जो लाइन होता है ना, इस ये x एक्स पर कितना टच कर रहा है, कितने बार टच कर रहा है, वो होता है इसके शून्यकों की संख्या। तो एक बार आप लिख लेते हैं हम कि px के शून्यकों की संख्या या फिर बहुपद के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या यहाँ पे देखिए ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये तो आपको पता ही है क्योंकि ये हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं। तो ये देखिए कि ये x एक्सिस पर कितना बार टच कर रहा है, ये इसको आप एक ही समझिएगा, ऐसा नहीं कि ये 2-3 बार टच कर रहा है। ये घुमा हुआ है, ये कर्व लाइन है, मतलब कि ये एक बार टच कर रहा है, मतलब इसकी px के शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 1 हो गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या कितना हो गया, तो यहाँ देखिए ये यहाँ पे x एक्सिस पे कभी भी टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो px के शून्यकों की संख्या कितने हो जाएंगे, तो वो 0 हो जाएंगे। अगर आप एग्ज़ाम में बनाते हैं तो ये लाइन लिख दें कि px के शून्यकों की संख्या बराबर 1। लेकिन अगर आप बार बार घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन तो ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि px के शून्यकों की संख्या 0। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। देखिए क्वेश्चन में 3 क्या बोला हुआ है, यहाँ देखिए मेरा कि ये x एक्सिस पर ये जो लाइन है वो कितने बार टच कर रहा है। तो देखिए यहाँ एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है और एक यहाँ टच कर रहा है। तो px के शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, तो px के शून्यकों की संख्या हो गई 3। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ शून्य की संख्या आप देख के बताइए कितना है। देखिए एक यहाँ टच हो रहा है, एक यहाँ, 2 3 4, तो px के शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 4। नेक्स्ट देखिए इसमें कितना px के शून्यकों की संख्या है, तो यहाँ है 1। और इस क्वेश्चन में देखिए
तो ये एक्स एक्सिस पर कितना बार टच हो रहा है, एक बार, दो बार, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या हो गया 2। देखिए ये कभी एग्ज़ाम में आता नहीं है, लेकिन आप लोग अपने नॉलेज के लिए देख लीजिए कि कभी कभी यहाँ पे आ जाता है कि x बराबर पी वाई के शून्यकों की संख्या है। ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता नहीं है, लेकिन अगर आप हाई लेवल का पढ़ना चाहते हैं तो ये कभी कभी पूछ देता है कि x बराबर, यहाँ जो है y बराबर पी एक्स का ग्राफ, यहाँ पे x बराबर पी वाई का ग्राफ दिया रहेगा और आपको पी वाई के शून्यकों की संख्या पूछ देता है। देखिए जैसा कि आप अभी आपको बता देते हैं कि पी वाई के शून्यकों की संख्या तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे हम देख रहे रहते हैं कि वो एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको देखना रहता है कि ये वाई एक्सिस पर कितना बार टच हो रहा है। जैसे कि अगर मेरा क्वेश्चन रहता है ये, तो यहाँ पे अगर हमको बोलता है कि पी वाई के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये वाई एक्सिस पर कितना बार टच हो रहा है, तो एक बार हो रहा है, तो पी वाई के शून्यकों की संख्या 1। ज़्यादातर ये एग्ज़ाम में आता नहीं है, बट ये नॉलेज के लिए है आपके। मान लीजिए आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, तो यहाँ पे अगर हम पूछिए पी वाई के शून्यकों की संख्या कितनी है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, कितने हो गए 4। आपके एनसीईआरटी में कुछ और क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। ये जो आपके एनसीईआरटी बुक है, इसमें हम अधिकतर क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, और एनसीईआरटी बुक में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, आपके मात्र 6 क्वेश्चन है, और इसी में से एक ना एक एग्ज़ाम में आते रहते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हम करवा दिए, इसमें शून्यकों की संख्या 0 है, इसमें शून्य की संख्या कितना बार टच हो रहा है, तो एक बार हो रहा है, इसमें कितना बार हो रहा है, तो 1 2 3 बार टच हो रहा है, इसमें देखिए 1 2, इसमें 1 2 3 4 बार टच है, तो 4 हो जाएगा शून्यकों की संख्या, इसमें 1 2 3 हो जाएगा। और जो हम बताएं अभी पी वाई के शून्यकों की संख्या, ये ना ही बुक में दिया हुआ है और ना ही जनरली आता है, लेकिन एग्ज़ाम में कभी ना कभी आ जाए, लेकिन आपको मिस नहीं करना है, आ जाए तो बना दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और फुल टॉक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर कोई भी सजेशन देना हो या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दें, या फिर कुछ सजेशन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में दे दें। हम आपके कमेंट पढ़ने का इंतज़ार करेंगे। घर में रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।